अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही अहम गुजारिश है आप तमाम हज़रात, आप तमाम व्यूवर से, आप तमाम देखने वालों से। वो ये गुजारिश है मेरी कि आम तौर पर जब भी कोई इस्लामिक वीडियो आपकी निगाहों के सामने आती है तो पता नहीं इंसानी दिमाग है या उसका दिल है कि उसको देखने के बजाय या पूरा मसला सुनने के बजाय उसको दो तीन बातें सुनता स्किप कर देता है। मेरे भाई, दीनी बातें आप सुनेंगे यही ज़्यादा कामयाब हैं। आपके मोबाइल पर अगर फ़िल्मी गाने या फ़िल्मी वीडियोस वग़ैरह आती हैं तो आप उसको बड़े गौर से और जब तक पूरा नहीं सुन लेंगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। मगर अफ़सोस उस वक्त होता है कि दीनी मसाइल सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। इसलिए भाई पूरा वीडियो देखा करें, पूरा मसला समझ लिया करें, आधा मसला ना देखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नीम हकीम ख़तरे जान, ऐसे ही आधा मसला समझ लें और उसी मसले को आगे पहुंचा दें। इसलिए पूरा मसला समझ लिया करें, उसके बाद ही आप वीडियो स्किप किया करें। बहरहाल अनलॉक 2 में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनका एक मुसलमान मुंतज़िर था कि शायद ये होने वाला है, मगर वैसा हुआ नहीं। जो ख्वाहिशें थी कि मस्जिदें हो सकता है जुलाई में आम हो जाएं या मस्जिदें खुल जाएं, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। अनलॉक 2 में हमारी ज़िम्मेदारियां क्या है, इसी को समझाना है। अनलॉक 2 में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? अब अनलॉक 2 में हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, तो इसमें मेरी तमाम मुसलमानाने आलम से गुजारिश है, या जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, जो इसको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप सबको पता है कि मस्जिदों में सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। इससे ज़ायद नमाज़ पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो अब बड़े अफसोस की बात है, अब जुलाई क्योंकि पूरा महीना अनलॉक रहेगा, पूरा महीना मस्जिदों के लिए तो वो लॉकडाउन ही रहेगा। तो इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए करम ज्ञापन दीजिए आप कि सरकार मस्जिदों में इजाज़त दे, क्योंकि आजकल बसों में सवारियाँ चलने लगी, ट्रेनों में सवारियाँ चलने लगी हैं, चौराहों पर लोग जमा होने लगे, मार्केटें खुल रही हैं, फिर मस्जिदें क्यों नहीं खुल रही हैं? यानी मार्केटों में हज़ारों सैकड़ों लोग घूमते फिरते हैं, बसों में 20, 30, 50, 100 लोग जाते हैं, ट्रेनों में हज़ारों लोग चलते हैं, मगर मस्जिदों में 5 ही क्यों हैं? इसलिए आप हजरात से मेरी सबसे गुजारिश है कि आप तमाम ही लोग एक मुद्द होकर, यानी मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद होकर एक आवाज़ उठाएं, ज्ञापन दीजिए। चलिए सबको इजाज़त अगर नहीं दे रहे हैं तो ना दीजिए, मगर जो 5 की तादाद है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप एक आवाज़ उठाइए और ज्ञापन दीजिए। आप एसडीएम डीएम के ज़रिए से आप आवाज़ को ऊंचा कीजिए ताकि आपकी आवाज़ सरकारों तक पहुंच सके, और सरकार जब आपकी आवाज़ सुनेंगी तो हो सकता है इस पर ध्यान दें कि चलिए 5 हैं, 5 की जगह अगर सबको इजाज़त नहीं देते हैं तो ना दीजिए, मगर वहीं पर आप 50 से 100 लोगों की इजाज़त तो दीजिए कम से कम। जो लोग मायूस हैं 4 महीने से बेचारे, तकरीबन 3.5 महीने से कितने लोग बेचारे मायूस हैं, जो तड़पते हैं, जुमे की नमाज़ मस्जिदों में अदा कर लें या नमाज़ों की पाबंदियाँ हम मस्जिदों में कर लें, मगर अफसोस, सद अफसोस, जो लोग नमाज़ें पढ़ने वाले थे आज वो लोग बेनमाजी बनते नज़र आ रहे हैं सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। जो लोग पहले मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लिया करते थे, अब जबकि मस्जिदें उनके लिए बंद हैं तो परेशान हैं वो घरों पर, तो क्या आदमी नमाज़ पढ़ता होगा? इल्ला माशाल्लाह जिसके दिल में ज़्यादा ही खौफ है वो अपने घर पर नमाज़ पढ़ता है, व इल्ला नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए आप तमामी लोग मसाजिद की आइम्मा हजरात हैं, मसाजिद के मुतवल्लियान हैं, या जो भी ज़िम्मेदारान हैं, और आम मुसलमान, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप आवाज़ उठाएं, अपने थानों में एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, या ज्ञापन दीजिए या सोशल नेटवर्क के ज़रिए से आप आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि आपकी आवाज़ सरकारों तक पहुंच सके और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मुकम्मल ना सही तो कुछ बढ़ोतरी के साथ मिल सके। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, और हम सबों को अपनी ज़िम्मेदारियां समझना है कि कोई भी दीनी बात और कोई भी दीनी मसले को हम पूरी तरीके से समझेंगे, उसको हम परखेंगे, फिर हम उसको पूरी बात समझने के बाद उस दीनी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके ताल्लुक़ से मेरी गुजारिश ये है कि ये बात आप मेरी तमाम में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, जम के जी भर के शेयर कीजिए और मुकम्मल तौर पर शेयर कीजिए ताकि ये मेरा पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच सके। और आखिर में चलते चलते मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर मसले की नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मसले को अच्छी तरीके से जान लें और समझ लें। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।